माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। जहां मन की आसक्ति हुई फिर उसी वस्तु की कामना पैदा होती और कामना की पूर्ति होती है तो लोभ आ जाता है, अपूर्ति होती है तो क्रोध आ जाता है और यदि क्रोध आया तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और विनश्यति, आत्मा का पतन हो जाता है। तो ये सब हमारे मन ने अनुभव किया अनंत जन्मों में, इसलिए मन मलिन हो गया। भले आप बाहर से तन को साफ करें, इससे क्या होगा? सारी गड़बड़ी तो अंदर है। वो मन ठीक हो तब आनंद की अनुभूति हो, और यदि मन विक्षिप्त है तो आप अरबपति बन जाए, फिल्म स्टार बन जाए, नेता बन जाए, समाधान नहीं होगा। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है। कुछ लोग जानते हैं और अपने मन को ठीक करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग नहीं जानते, वो बाहर दोष देते रहते हैं। मेरा मूड ऑफ है, इसके कारण मैं दुखी हूं, उसके कारण मेरी समस्या, इसके कारण। किंतु हमारे शास्त्र कहते हैं, भाई देखो, किसी को दोष मत दो। ये संसार तो भगवत स्वरूप है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् पुरुषैवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। संसार भगवत स्वरूप है। जिस संत ने अपने मन को ठीक किया उसको संसार भगवन्मय दिखने लग गया। इसीलिए शंकर जी ने मां पार्वती को ये उपदेश दिया था, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। हे पार्वती, जिस सौभाग्यशाली जीव ने अपने मन से काम क्रोध लोभ मोह को खत्म किया तो निज प्रभुमय ये संसार भगवन्मय दिखने लग गया। तो इसीलिए अगर हम दुखी हैं, परेशान हैं, टेंशन चिंता में हैं, हमें सर्वप्रथम आत्मनिरीक्षण करके इसका बोध करना है कि गड़बड़ी हमारे अंदर है। ये बोध होने से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। और ये बोध न हो अंदर गड़बड़ी है तो हम बस मात्र दोष आरोपण, दोष दर्शन करते करते अपना जीवन व्यतीत कर देते। तो जिस दिन हम रुके थोड़ा सा इस जीवन यात्रा में और अंदर की गड़बड़ी के प्रति हम सचेत हो गए, समझे उस दिन हम आत्म उत्थान की ओर बढ़ने लग गए। तो इसीलिए हम लोगों को सबको विचार करना है कि इस मलिन मन को हम शुद्ध कैसे करें। अब कहने को तो सब लोग लेक्चर दे देंगे, क्रोध को छोड़ दो, काम को छोड़ो, लोभ मत करो। लेक्चर देने में क्या है, परोपदेश कुशल बहु तेरे। कैसे छोड़े, इसका सही विज्ञान क्या है?
आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका सही विज्ञान बताया गया। आप ये सब काम क्रोध लोभ मोह से परे तभी होंगे जब अंतःकरण शुद्धि होगी। यदि अंतःकरण मलिन है तो सब दोष रहेंगे। इसलिए अंतःकरण शुद्धि कैसे हो, इसके उपाय पर विचार करो। तो उपाय श्री कृष्ण ने दिया भगवद गीता में, इतना सरल, इतना श्रेष्ठ, अद्वितीय उपाय। उन्होंने कहा, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्जुन, तेरा मन त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों के अंतर्गत। मैं त्रिगुणातीत हूं। मन को शुद्ध करना है तो त्रिगुणातीत भगवान में अपने मलिन मन को लगा दे। माम एकम मयि एव मन आधत्स्व मयि अर्पित मनोबुद्धि। मन को माया से परे वाले भगवान में लगा दो तो मन भी 3 गुणों से ऊपर उठ के और शुद्ध हो जाएगा। अतः अंतःकरण शुद्धि का आध्यात्मिक उपाय यही है, जितनी मात्रा में मन भगवान में लगेगा उतनी ही मात्रा में आप काम क्रोध लोभ मोह से परे होते जाएंगे। आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति आती जाएगी। आप आत्म कल्याण करते हुए मंगलमय मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो मन को भगवान में लगाना ये साधक का लक्ष्य। और यहीं पर समस्या आती है। लोग प्रयत्न करते हैं, हमने ट्राई किया लेकिन नहीं लगा। स्वामी जी, हमसे मन नहीं लगता, हार मान ली। तो कोई दूसरा उपाय बताइए। अगर मन नहीं लगता, दूसरा उपाय है 84 लाख वाला, घूमते जाओ। अरे नहीं साहब, वहां तो बड़ी परेशानी है, बड़े जूते चप्पल पड़ते हैं। तो यदि समझते हो कि संसार में परेशानी है, फिर चलो भगवान की ओर, हिम्मत मत हारो। अगर पहले दिन 1% लग गया तो दूसरे दिन 2% लगेगा, तो तीसरे दिन 3% लगेगा। ऐसे लगाते लगाते सफलता मिलेगी। हम लोग गलती ये करते हैं कि हम सोचते हैं एक दिन में संत बन जाएं, और नहीं बन पाए तो निराश हो जाते हैं। मैंने ट्राई किया, मुझसे नहीं हुआ। ऐसे नहीं होता है। जैसे आप संसार में अभ्यास करते करते सफलता के शिखर पर पहुंचे, इसी प्रकार से ईश्वरीय क्षेत्र में भी अभ्यास करना होगा। अब आप विचार करें, बच्चों को देखा है ना, वो बच्चे को जब मां पहली बार उठा के बिठाती है तो बच्चा लुढ़क जाता है। क्यों? उसने अपने मांसपेशियों को, हड्डियों को कंट्रोल करना नहीं सीखा। ये बुद्धि ने अभ्यास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसको आइडिया हो जाता है, इसको इतना खींचो, इसको इतना खींचो, ऐसे करो तो बैठना जान लेता। तब आप उसको खड़ा करें, धड़ाम करके गिर जाता। तो धीरे धीरे वो भी अभ्यास से सीख जाता। तब माँ बाप चाहते हैं ये चलना सीखे। अरे अभी तो गिरेगा, उसको वॉकर में चलाओ। फिर वो चलने में एक्सपर्ट हो जाता है।
भागने लगता है। कुछ लोग तो मेडल ले आते हैं, नेशनल चैंपियन बन जाते हैं, ओलंपिक्स में पहुंच जाते हैं। तो ये जो इतने निपुण कुशल हो गए किसी कार्य में, सब सफलता से हुए। चाहे संसारिक क्षेत्र हो, चाहे भगवान का क्षेत्र हो। एक बहुत बड़े प्रसिद्ध सितार वादक भारत के, उनका नाम है रविशंकर। 50 वर्षों से उन्होंने विश्व भर में सितार वादन का परफॉर्मेंस किया। तो उनसे पूछा गया कि आप 50 वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या अभी भी आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है? रविशंकर ने कहा, यदि मैं एक दिन प्रैक्टिस न करूं तो जो आलोचक एक्सपर्ट्स हैं, क्रिटिक्स, श्रोताओं में वो जान जाते हैं आज वो प्रवाह नहीं आ रहा। यदि मैं 2 दिन अभ्यास न करूं तो जो पत्रकार लोग हैं उनको बोध हो जाता, और 3 दिन अभ्यास न करूं तो जन साधारण भी जान जाता है आज रविशंकर वैसा बजा ही नहीं रहे। तो अनभ्यासेन विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या नहीं टिकती है। क्षणशः क्षणसो विद्या, कणशः कणसो धनम। एक एक क्षण का उपयोग करो विद्या उपार्जन में तो विद्वान बन जाओगे। और आत्म कल्याण करना है तो प्रतिदिन साधना करते हुए हमें अभ्यास के द्वारा सफलता को प्राप्त करना होगा। इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि तुम प्रतिदिन आध्यात्मिक अभ्यास करो, यही साधना है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।